शिवाय हर हर महादेव शंभु। हर हर महादेव, जय माता दी। जहाँ सुपर नेचुरल है, जहाँ नेचुरल है वहाँ पैरानॉर्मल भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन कुछ ऐसे साधनाओं के प्रारूप हैं, अगर जान लेंगे पहले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कहीं कर्ण पिशाचनी साधना करने लगे ना दूसरी तरीके से, जो आज मैं चर्चा करने वाला हूँ, तो फिर कई बार लेने के देने भी पड़ जाते हैं। सत्य, पहले ज्ञान का अनुसरण करें, तभी अभी मैं आप चर्चा करूंगा कि क्या क्या होता है। लेकिन जो मैं अपनी हर एक पैरानॉर्मल वीडियो में हर बार बात करता हूँ कि यदि आपको भी पैरानॉर्मल बातों से अनकंफर्टेबल फील होता है, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। नहीं तो जो रिसर्च करना चाहते हैं रियल में, या उनके इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो वो पूरा वीडियो को अंत तक देख करके अपना लाभ कर सकते हैं। क्योंकि रियल इन्फॉर्मेशन, हमारी भी कोशिश है कि कुछ ऑथेंटिक रिसर्च करके आप तक लाया जाए, और कहीं सावधानी हटी जो आडंबरी ज्ञान के द्वारा, तो फिर दुर्घटनाएं भी घटती हैं, वो भी सुन लीजिए, क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो शिव शक्ति होम चैनल पे आप लोग को हार्दिक स्वागत है। और आज की चर्चा, जो कई बार प्रश्न आता है चैनल पे, ये महाराज जी कर्ण पिशाचनी हमने सिद्ध करना है। लेकिन जब आप इंटरनेट के ऊपर जाएंगे तो बहुत सारे लोग, जो 60 to 70% है, अपने पॉडकास्ट के व्यूज़ बढ़ाने के लिए, मैंने 60 to 70 का, कई अच्छे भी हैं पर वो 20 और 30% ही है, जो पूरा रिस्क जो है बताते हैं। कई बार आप, कुछ लोगों के रियल साक्षात्कार हैं कि एक बार उन्होंने कर्ण पिशाचनी साधना को शुरू किया, बाद में उनको जो है अपना सब कुछ खोना पड़ा, या कुछ तो मृत्यु के घाट ही जो है वो उतर गए भोग के चक्रों में। और कुछ एक ऐसे हुए कि अपना पूरा प्रारूप नहीं उन्होंने बताया, और जो गुरु था बताने वाला, कई बार कर्ण पिशाचनी ने जो है चेले को अपने अंडर में रखने के लिए गुरु का ही वध कर दिया। ऐसा भी होता है। क्योंकि अगर आप रियल स्टडी करने जाएंगे, वो पॉडकास्ट वालों को छोड़ दीजिए कि हाँ भैया कान में आके सब कुछ बता देती है, लेकिन वो पूरा ज्ञान नहीं है। एक सिक्के का ही पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जो साधना है, जिसके बारे में बहुत सारे वृत्तांत मिलते हैं, यहाँ से कोई तंत्र दीक्षा नहीं, मंत्र दीक्षा नहीं, मैं लोगों के एक्सपीरियंस के बेस्ड पे कुछ बात कर रहा हूँ कि 10-10 दिन तक नहाना नहीं है, अपना मल मूत्र वहीं त्याग करना है। ये ऐसे बहुत सारे आपको जो है केसेस बताने वाले मिल जाएंगे। कई बार कुछ साधकों ने पत्नी रूप में या प्रेमिका के रूप में जब कर्ण पिशाचनी को बाहर वाला रूप देख लिया ना, कि भैया आई बहुत सुंदर, कोई आई जहाँ साधना कर रहे थे, फिर वहाँ पे भोग के चक्रों में फंस गए। लेकिन जब उसका बाद का स्वरूप पता लगा, जब वो आपके शरीर का एक एक रक्त की बूंद को दूसरी गति से भोग के लिए विनाश करने लगे, तो कई बार लोग अपनी शारीरिक क्षमता से भी जाते हैं, और कई बार लोग ऐसे भी जाल में फंस जाते हैं कि यदि वो किसी से उपाय जानना भी चाहें, तो कई बार वो जो बताने वाला ना, जिसने पहले उपदेश किया था कि यहाँ यहाँ जाना, ऐसा ऐसा कमरा है, वहाँ पे जाकर के इतने दिन जो है साधना करनी पड़ेगी, तो वो पहले मरा हुआ मिलता है कई बार। ये रियल है, बिल्कुल बिल्कुल रियल। जाकर के सर्च कीजिएगा। ये नहीं कि बस एक पॉडकास्ट देखा, हाँ जी कर्ण पिशाचनी कान पे आके बैठ जाती है। कई लोग तो कर्ण पिशाचनी को हनुमान जी से भी कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि कर्ण पिशाचनी भी है, कंधे भी, और हनुमान जी भी हैं, जो सब कुछ बता दे रहे हैं। तो पर्ची सिद्धि वाला भी अलग खेल चल रहा है। लेकिन जो रियल साधनाएं हैं, उसके ड्रॉबैक्स, जो लोग ललचाने वाले हैं दूसरों के जीवन को, कई बार थोड़ी सी मुद्राओं के लिए या थोड़ी सी लाइमलाइट के लिए फंसाना चाहते हैं कि भैया हम थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ देंगे, तड़का भड़का लगाएंगे, हमें व्यूज़ मिलेंगे। और जिन तांत्रिक को या फिर अघोर या वामाचारी ऑथर को हम प्रेजेंट करेंगे, कई बार उनका नंबर भी दे देंगे, तो वो भी डायरेक्ट कांटेक्ट में उन लोगों के आ जाएंगे। और कई जगह तो देखिए, मैंने तभी कहा 70% की मैंने बात की है, जो एक बहुत हाई रेट है। 20 to 30% ऐसे हैं जो आपको पहले ही मना कर देंगे, जो रियल में इसको करने वाले हैं। लेकिन वो भी उसको नहीं करते हैं, क्योंकि ये मलिन विद्या है। सोचिए, 10-10 दिन तक जो है वो दांतों को साफ नहीं करना है, स्नान नहीं करना है, बिल्कुल वहीं अपने मल मूत्र को वहीं करना है। कई लोग तो फिर उसका सेवन भी कर रहे हैं। कई ऐसा भी हमें विवरण जो है कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस से मिला। और कुछ लोग जब प्रेमिका के रूप में भोग कर लिया एक बार, तो फिर कई बार जीवन लीला भी जो है वो बाद में समाप्त होगी। इसीलिए ये जितनी लोअर क्लास एंटिटीज़ हैं, चाहे यक्षिणी है, कर्ण पिशाचनी है, सिर्फ ऊपर का मक्खन मत देखिए कि पॉडकास्ट में कोई गुरुजी आए थे मैं इनको गुरुजी मानता हूँ। 2 घंटे में ये कभी डिसाइड मत कीजिए। रियल में जब आप रिसर्च करने जाएंगे, अब कोई आपको कहे कि भैया ताजमहल बहुत सुंदर है, पहले ताजमहल जाइए तो सही, ये एक्चुअल में है कैसा। पॉडकास्ट में कई बार एसी रूम में बैठ करके बात करना बहुत वो होता है, कंफर्टेबल। लेकिन जब रियल में आप चिता भूमि में जाते हैं, रियल में कई आप गंदे ऐसे स्थानों में जाते हैं जहाँ कई बार लोग साधनाएं करवाने का काम भी करते हैं, जो कई बार आपको मलिनता की तरफ ले जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जब हम थोड़ा वामाचारी ही लोगों को प्रमोट करते हैं तो वो आपको वामाचार को ही सर्वोपरि बताते हैं। कई बार पॉडकास्ट में भी वामाचार से ही होगा, तामसिक बलि से ही होगा, पंचमकार की साधना के बारे में कई बार ज़्यादा बताते हैं। लेकिन जो पंचमकार की भी रियल साधना करने वाले हैं, जो सिद्ध हैं, स्पेशलिस्ट हैं, पुराने असली, वो भी कई बार मना कर देते हैं कि ये साधना सबके लिए नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि ऊपर से सिक्का बहुत साफ दिखाई देता है, लेकिन जो उसका दूसरा पहलू है वो कष्ट से भरा हुआ और कई बार उस चेतावनी से भी भरा हुआ है कि जहाँ सावधानी हटी वहीं दुर्घटना घटी। क्योंकि कर्ण पिशाचनी को सिद्ध तो आपने कर लिया, लेकिन उसके बाद दया और क्षमा नहीं है कि आपकी शारीरिक ऊर्जा कम हो रही हो, वो बार बार भोग के लिए जो है उसका उपयोग कर रही हो। अब आपने प्रेमी का रूप में उसको सिद्ध कर लिया और बाद में आप छोड़ना भी चाहें तो भैया वो दूसरी वाली चीज़ भी होती है कि उसके गले की माला कई बार आप धारण कर लेते हैं, कई बार आपकी माला वो धारण कर लेती हैं। एक बॉन्ड जैसा, या जिसको बोलते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा हो जाता है। रियल भी है भैया, तभी मैं बता रहा हूँ ना, रियल चर्चा करेंगे तो डराने का मेरा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। अभी शायद कई दूसरे भी आएंगे, नहीं हम करवाते हैं, करके देखो, आपके कान में आके सब कुछ बता के चली जाएगी, रातों रात आप लॉटरी का नंबर भी पूछ लेंगे तो आपको पता लगे। कभी आपने रियल में ऐसा देखा कि जो दुनिया का सबसे नंबर 1 रिच आदमी है, क्या वो किसी कर्ण पिशाचनी का एक्सपर्ट है या कोई तांत्रिक है? क्यों बिजनेसमैन ही जो है वो टॉप सीट पर बैठे हुए हैं। अगर तांत्रिक ही सब कुछ कर सकता, या कई बार लोग ये क्लेम करते हैं कि मैंने जी ये वाले पॉलिटिशियन का काम करा दिया, मैंने जी वहाँ पे राजनीति चेंज हो गई, उन्होंने गद्दी से उनको उतार दिया, तो वो खुद के लिए भी तो गद्दी तैयार कर सकते थे ना। ये लालच वहाँ पे भी हो सकता है ना कि भैया मैं ही सब कुछ खा लूँ, मैं ही नंबर 1 दुनिया का रिच आदमी बन जाऊँ अपने तंत्र के बल पे। लेकिन वहाँ भगवान की शक्ति जो है उसको नकारिए मत, वो भी है प्रभु की शक्ति। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आप ऐसी साधनाओं में फंस जाते हैं तो वो प्रभु की शक्ति ही, देवाधिदेव महादेव की कृपा, माँ भगवती की कृपा, माँ चंडी की कृपा ही आपको ऐसे रोग देने वाले रिश्तों से बचाती है। एक बार लिंक तो आप कर लेंगे, लेकिन जिस शरीर के साथ आप सोच रहे हैं कि आज मैं सब भोग प्राप्त कर लूँगा, किसी दोस्त ने आकर के आपको बता दिया, लेकिन कई बार वही लोग जो है अपनी चीज़ को भी ट्रांसफ़र करने के लिए पूरा सत्य कई बार नहीं बताते। उद्देश्य शायद कई लोगों को बहुत बुरा लगे कि भैया आप कौन है बोलने वाले हमारे बारे में, हमारी दुकान को आप बंद करोगे क्या? मैंने तो दुकान की बात ही नहीं की, मैंने सावधानी वाली बात की है कि जो नए साधक हैं, नए बच्चे हैं, पूरा ज्ञान प्राप्त करें, पूरे दोनों सिक्कों के पहलू को देखिए, तब भी मैं आपको एक संकेत करूँगा कि वो जो प्रभु की शक्ति है, अगर उनका अनुसरण करेंगे, देवादिदेव महादेव का, तो ऐसी लोअर क्लास एंटिटीज़ बहुत सारी हैं जो महादेव के कंट्रोल में है, चाहे भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो। लेकिन अगर आप उसको ही सर्वोपरि बना देंगे और महादेव की आराधना को नकारना शुरू कर देंगे कि भैया वामाचार से ही होगा, या मैं जब चाहूँ कब किसी का मारण कर दूँ, मैं जब चाहूँ किसी कुछ कर दूँ, लेकिन याद रखिएगा किसी आम इंसान का आप बुरा कर पाएंगे शायद, लेकिन जिसके ऊपर कृपा हो देवादिदेव महादेव की, माँ भगवती की, तो फिर भैया उसको थोड़ी देर के लिए हिला जरूर पाओगे, पता लग जाएगा उसको कि खुजली कर रहा है कोई, लेकिन उसको गिरा नहीं पाओगे। क्योंकि जिसको स्वयं महाकाल रखने वाला है, जो कालों के भी काल है, और जिसको स्वयं महाकाली का माँ जगदम्बा रखने वाली है, उसका बुरा कैसे करोगे? यही तो बात है, यही तो रहस्य है। क्योंकि प्रैक्टिकल जब आप कुछ साल व्यतीत करते हैं, आसन को सिद्ध करते हैं, कठिनता से तपस्या करते हैं, शरीर की ऊर्जाओं को धीरे धीरे एकत्रित करते हैं, तब जाकर के पता लगता है कई बार कि खाज खुजली कौन कर रहा है। लेकिन कई बार नए बच्चे आते हैं, सोचते हैं जी आज पॉडकास्ट देख लिया, हम 1 हफ्ते 2 हफ्ते में जो है ये सिद्ध कर लेंगे, वो कर लेंगे, हम सब कुछ करने को तैयार हैं, अपना मल मूत्र का सेवन करने को भी तैयार है, बस जो है हमें भोग की प्राप्ति हो जाए, हमारे को कान में आकर के लॉटरी का नंबर को बता दे। लेकिन उसके साथ वो भी सोचिए कि जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपके परिवार के, जब आपका कोई ऐसा बुरा हश्र वो देखेंगे, उनके ऊपर क्या बीतेगी, ज़रूर सोचिएगा ज़रूर। क्योंकि कोशिश मेरी आज भी जो है चैनल से यही है कि मैं आपके साथ जो कुछ रियल बात है वो भी करूं, जो प्रभु की आध्यात्मिक साधनाओं की पॉजिटिव बात है वो भी बात करूं। लेकिन कई बार सावधानी बहुत ज़रूरी है महाराज, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। और कितना ही करने का प्रयास कीजिए, अगर महादेव किसी को रखने वाले हैं, माँ भगवती किसी को रखने वाली हैं, जो खुद स्वयं तंत्र मंत्र यंत्र ज्ञानी हैं और जिनके समाज जो है तंत्र शास्त्र बन गए, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। हाँ, महाकाल का ऑर्डर आ गया, बहाना बन गया, लेकिन अच्छा काम करते हुए जो अपने प्राण त्यागते हैं, तो महादेव के दिव्य लोक में भी जो है उनकी जगह पक्की हो जाती है। माँ भगवती की
कृपा सदैव उनके ऊपर जो है, चाहे इस जन्म में और चाहे अगले जन्म में जो है वो बनी रहती। कई बार पूरे वंश पे जो है देवादिदेव महादेव की माँ भगवती की कृपा बनी रहती है। और कई बार ये जो दूसरी लोअर एंटिटीज है इनकी साधना जिसने की, कई बार तो पूरे वंश का भी नाश जो है, या वो श्राप जो है ना, एक सिक्के का एक पहलू। तो सोचिएगा ज़रूर, कर्ण पिशाचिनी वाली पूरी स्टडी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों के रियल एक्सपीरियंसेस है बेटर भी, वो भी पढ़ने के प्रयास करें। एक प्रयास मैंने भी किया है, लेकिन आशा करता हूँ कि आपके पास भी कोई रियल स्टोरी होगी। और एक ही अनुग्रह है कि यदि आप चैनल पे उसे दिखाना चाहें, नाम के साथ दिखाना चाहेंगे बहुत अच्छी बात है, वैसे दिखाया जाएगा। अगर अपनी प्लेस को, नाम को गुप्त रखना चाहेंगे तो उसको वैसे ही दिखाया जाएगा। लेकिन कोशिश वही है कि बिल्कुल रियल इंसिडेंट हो, चाहे थोड़ी देर के लिए हो, और दिखाने का प्रयास करेंगे बिल्कुल रॉ, अनकट, विदाउट एनी डिस्टर्ब म्यूजिक इन द बैकग्राउंड और विदाउट चेंजिंग द फ्रेम, क्योंकि सच्ची चीज़ों को आर्टिफिशियल म्यूजिक की ज़रूरत नहीं है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखिए, बहुत रहस्य अभी आने वाले हैं। हर हर महादेव शंभु, जय माता।